माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक में आज हम सीखेंगे टेबल इंसर्ट करना। किसी भी सूचना को टेबल के माध्यम से बड़ी कुशलता के साथ, संक्षिप्त व सरलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। टेबल का उपयोग प्रेजेंटेशन, ट्यूटोरियल, आर्टिकल इत्यादि को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करना, इसके लिए हम इंसर्ट टैब को चुनेंगे। टेबल विकल्प का चयन करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। मेन्यू में स्क्रॉल कर चयनित आकार की टेबल बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में स्क्रॉल करके आप टेबल को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। उचित आकार मिलने पर आप क्लिक करें, जिससे आपकी टेबल दिखाई देगी। इस प्रकार से एक 4 कॉलम 3 रो की टेबल आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होगी। टेबल के हर बॉक्स को सेल कहते हैं। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए उसको क्लिक कर चयन कर सकते हैं तथा चाही गई सूचना उसमें भर सकते हैं। अगले फील्ड पर जाने के लिए कीबोर्ड से टैब की प्रेस कीजिए। यदि आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। 4 कॉलम, 4 रो। कॉलम तथा रो की संख्या का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करें, जिससे आपकी चयनित टेबल दिखाई देगी। टेबल में अधिक संख्या में कॉलम तथा रो जोड़ने के लिए जहां कॉलम रो जोड़ना है वहां कर्सर को रखें तथा राइट क्लिक करें। इसके बाद एक मेन्यू दिखाई देगा जिसमें इंसर्ट पर क्लिक कर चयन करें। सेल को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए। लेफ़्ट कॉलम डालना हो या राइट कॉलम डालना हो, इनमें से सेलेक्ट कीजिए। सेल सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए माउस से, इंसर्ट पे जाइए। सेल रो अबव इंसर्ट करनी है, रो बिलो इंसर्ट करनी है, सेलेक्ट कीजिए। रो एवं कॉलम के आकार में परिवर्तन करने के लिए माउस को कॉलम के किनारे पर लेकर जाए, जिससे कर्सर का आकार एक 2 मुहे तीर के समान बन जाता है। माउस क्लिक कर उसे ड्रैग करने पर बढ़ाया घटा सकते हैं। टेबल को डॉक्यूमेंट में किसी अन्य स्थान पर ले जाने अथवा मूव करने के लिए टेबल के ऊपर कहीं भी माउस को घुमाएं। टेबल के ऊपर दाईं ओर पर एक छोटे वर्ग के निशान को माउस से क्लिक करें तथा उसे माउस से पकड़ कर ड्रैग कर टेबल को नई जगह पर स्थापित कर सकते हैं। टेबल के बॉर्डर में परिवर्तन करने के लिए टेबल में किसी भी स्थान पर राइट क्लिक करें। टेबल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर बॉर्डर एंड शेडिंग को चुनें। अपना परिवर्तन करने के पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें। टेबल डिलीट करना, संपूर्ण टेबल को सेलेक्ट करें। कीबोर्ड पर बैकस्पेस पर क्लिक करें।
इस उपाय के द्वारा टेबल के किसी विशेष भाग मात्र को डिलीट कर सकते हैं। यह है टेबल। टेबल के अंदर इसको रो कहते हैं, इनको कॉलम्स कहते हैं, और ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं इनको सेल कहते हैं। रो और कॉलम इंटरसेक्ट करके सेल बनाते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए, टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल कमांड पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप 10 कॉलम 8 रो बना सकते हैं। क्लिक कीजिए, तैयार हो गया। एक और तरीका है टेबल इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिए, टेबल कमांड पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट टेबल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप डिफ़ाइन कीजिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको कितने चाहिए। जैसे आपको चाहिए 4 कॉलम या 6 कॉलम, यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। कितने रोज़ आपको चाहिए आप लिख भी सकते हैं या डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। ऑटो फिक्स बिहेवियर के द्वारा फिक्स कॉलम की जो विड्थ है आप उसको ऑटो कर सकते हैं या यहाँ पे आप डिफ़ाइन भी कर सकते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर, या कंटेंट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट की जो लेंथ है उसके आधार पे इसकी विड्थ चाहिए आपको ईच सेल की, या विंडो के अकॉर्डिंग जो टेबल की जो साइज़ है वो हो जाए। मैंने इसमें चुना है ऑटो फिट टू कंटेंट्स के अकॉर्डिंग उनकी साइज रहेगी। और ये जो पूरा जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो डायमेंशन का जो है कॉन्फ़िगरेशन टेबल रिमेंबर कर सके। जब भी मैं कोई नई टेबल बनाऊं तो आप उसको टिक कर दीजिए और फिर ओके बटन पर क्लिक करने पे आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल कैसे ड्रॉ करें? इंसर्ट पे क्लिक करो, टेबल कमांड पे क्लिक किया, ड्रॉ टेबल को सेलेक्ट किया और आप देखेंगे कि यहाँ पे पेंसिल का कर्सर आ चुका है। अब आप माउस के लेफ़्ट बटन को दबाइए, प्रेस करते हुए आप ड्रैग कीजिए और ये टेबल की जो आउटलाइन है वो ड्रॉ हो गई। यहाँ से आप देखेंगे जब आप टेबल ड्रॉ कर चुके हैं तो आपको टेबल टूल दिखाई देगा जिसमें डिज़ाइन टैब के अंदर ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप के द्वारा आप ड्रॉ टेबल को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। आप टेबल की जो लाइन की जो स्टाइल है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइन की थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं और इस पेंसिल कर्सर से आपने एक कॉलम ड्रॉ किया इस तरीके से, एक रो ड्रॉ करी इस तरीके से, कॉलम रो। पेंसिल के कर्सर को हटाना हो तो कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कीजिए। इरेजर के द्वारा आप कोई भी लाइन इस तरीके से इरेज कर सकते हो, इस तरीके से भी इरेज कर सकते हो, या पूरी एंटायर टेबल को ही इरेज करना हो तो सेलेक्ट करते हुए लेफ्ट बटन से ड्रैग करते हुए आप रिलीज कर देंगे, ये टेबल पूरी इरेज हो गई। इरेजर कर्सर को हटाना हो तो कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कीजिए। किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट लिखिए। हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर। इस टेक्स्ट के और दूसरे टेक्स्ट के बीच में हम सेपरेशन के लिए कोई कॉमा लगा सकते हैं, कोई डॉलर का साइन या हैशटैग, कोई भी आप सिंबल लगा सकते हैं, या फिर आप टैब प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कंट्रीज़ और उसके बाद में रैंक। हमारे यहाँ पे टैब के द्वारा हमने एक फील्ड को दूसरे फील्ड से डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब अगली लाइन पे जाते हैं तो ये बनाएगा आपकी रो। मैंने लिखा यहाँ पे 1, टैब दबाया, इंडिया, टैब दबाया
और इसको दे दिया 4th रैंक। एंटर मारा, 2 लिखा, टैब दबाया, चाइना लिखा, इसको दे दिया हमने 2nd रैंक। इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिखा। अब मैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल कमांड के अंदर जाता हूँ तो यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अभी डिसेबल है क्योंकि मैंने इसके लिए कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं कर रखा है। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब मैं टेबल कमांड में जाता हूँ तो देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एक्टिवेट हो गया। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ दिखा रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है और नंबर ऑफ़ रोज़ 5 है, 1 2 3 4 5। अब ये जो हुआ है कॉलम सेपरेशन, ये हुआ है सेपरेट टेक्स्ट के द्वारा। अगर आपने कोई सिंबल नहीं डाल रखे हैं, आप कोई टैब का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और सेपरेशन पैराग्राफ के आधार पर करना चाहते हैं तो ये पैराग्राफ के आधार पर इसको 1 कॉलम मिल रहा है। रोज़ पैराग्राफ के आधार पे 5 मिल रही है। अगर आपने कॉमा यूज़ किया होता है सेपरेशन के बीच में इन कॉलम्स के लिए तो यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट कर सकते हैं, टैब यूज़ कर सकते हो या अदर कोई सिंबल जिसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं जैसे @ हैश डॉलर एक्सेट्रा। हमने अभी इन टेक्स्ट के बीच में सेपरेशन के लिए हमने टैब डाल रखा है तो उसके आधार पे यहाँ पे 3 कॉलम्स एंड 5 रोज़ दिखा रहा है। हमने ओके बटन पे क्लिक किया और इस तरीके से ये किसी भी टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। आप किसी एक्सेल स्प्रेडशीट को भी ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल कमांड पे क्लिक करके एक्सेल स्प्रेडशीट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक एक्सेल का जो है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्रिएट कर देता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम्स भी हैं, यहाँ पे रो भी है। आप शीट पे काम कर रहे हैं, जैसे एक्सेल में काम करते हैं वैसे ही आप इसमें काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, टैब दबाया, कंट्रीज़, रैंक 1 2 3, इंडिया, चाइना, USA। स्प्रेडशीट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद में जिस प्रकार से आप एक्सेल में काम करते हैं उसी प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू टैब जो एक्सेल के हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे और आप ऑब्जेक्ट से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से आप एक्सेल स्प्रेडशीट एज ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। क्विक टेबल्स, इंसर्ट टैब पे जाइए, टेबल्स पे क्लिक कीजिए। क्विक टेबल्स एक प्रकार की इनबिल्ट कुछ टेबल्स हैं जिनको आप यूज़ में ले सकते हैं। कैलेंडर्स के रूप में है, कैलेंडर्स 2 के रूप में, इसी तरीके से डबल टेबल्स के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में, टेबुलर के रूप में, अलग अलग प्रकार की है। आप इनमें से जो भी आपको पसंद आए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस प्रकार से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के किसी भी हिस्से पर क्लिक करने पे आपको टेबल टूल दिखाई देगा। टेबल टूल के अंदर डिज़ाइन और लेआउट टैब के द्वारा आप टेबल में किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। टेबल स्टाइल के थ्रू आप टेबल में किसी भी प्रकार की स्टाइल डाल सकते हैं। गैलरी में से चुन के या मोर बटन पर क्लिक करके आपको जो भी स्टाइल चुननी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी रो या कॉलम को हाईलाइट या अनहाईलाइट कर सकते हैं। हेडर रो पे अनटिक करने पे ये अनहाईलाइट हो गई हेडिंग रो और टिक करने पे ये हाईलाइट हो गई। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट अनहाईलाइट करना है तो आप इस पर टिक कीजिए, ये हाईलाइट, ये अनहाईलाइट हो गई। टोटल रो को हाईलाइट करना तो क्लिक कीजिए, नीचे वाली जो रो है उसको टोटल रो कहते हैं। ये हाईलाइट, अनहाईलाइट। लास्ट कॉलम को हाईलाइट अनहाईलाइट करना हो, एक रो को दूसरी रो से डिफरेंशिएशन करना हो तो बैंडेड रो का इस्तेमाल करें। एक कॉलम को दूसरे कॉलम से डिफरेंशिएट करना हो तो बैंडेड कॉलम का इस्तेमाल करें।
किसी रो या कॉलम की या सेल की कलर चेंज करना हो तो सेलेक्ट करके शेडिंग में जाके आप थीम के अकॉर्डिंग कलर या स्टैंडर्ड कलर डाल सकते हैं। किसी सेल या किसी कॉलम या रो की या एंटायर टेबल की कलरिंग हटानी हो तो शेडिंग पे जाके नो कलर चुन सकते हैं। किसी टेक्स्ट में कलर डालना हो तो होम पे जाइए और यहाँ से कलर पे क्लिक करके जो भी कलर आपको उचित लगे डाला जा सकता है। किसी भी रो को सेलेक्ट कीजिए, बॉर्डर के थ्रू उस रो के बॉटम में या टॉप में या लेफ़्ट में या राइट में बॉर्डर इंसर्ट करना हो किया जा सकता है। बॉर्डर हटानी हो तो नो बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। एंटायर टेबल के आउटसाइड में अगर आपको बॉर्डर लगानी हो तो मोर बॉर्डर विकल्प पे क्लिक कीजिए, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। अंदर की साइड लगानी हो इनसाइड। बॉर्डर हटानी हो तो क्लिक करके नो बॉर्डर। चारों तरफ लगाना हो तो क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके किया जा सकता है। बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी हो तो मोर विकल्प पे क्लिक करके आप यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग, स्टाइल, कलर, विड्थ सेट कर सकते हैं। किस पे सेट करना है, टेबल पे, टेक्स्ट पे, पैराग्राफ पे या सेल पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू के थ्रू आप जो भी चेंजेस यहाँ से कर रहे हैं उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे बॉर्डर नहीं रखनी है तो नन, बॉक्स में रखनी है, चारों तरफ रखनी है, इनसाइड एंड आउटसाइड, यहाँ से चुन सकते हैं। किस स्टाइल में आपको बॉर्डर चाहिए सेलेक्ट कीजिए। किस कलर में आप बॉर्डर चाहते हैं, आउटलाइन चाहते हैं, वेट और सेलेक्ट करके आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से टेबल के चारों तरफ बॉर्डर स्टाइल में अप्लाई हो जाएगी। लेफ़्ट बॉर्डर आपको हटानी हो तो यहाँ पे क्लिक करके, टॉप की बॉर्डर हटानी है तो क्लिक करके, आपको अगर बॉर्डर चेंज करनी है स्टाइल तो क्लिक करके कोई भी कलर लेके आप टॉप में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं। लेफ़्ट में बॉर्डर नहीं चाहिए तो क्लिक करके हटा दीजिए। कोई और स्टाइल लगाना चाहते हैं आप, कोई डिफरेंट कलर में लगाना चाहते हैं तो आप वेरिएशन लीजिए और क्लिक करके लगा दीजिए और ओके बटन पे क्लिक करने पे उस रूप में आपकी टेबल स्टाइल आ जाएगी। बॉर्डर हटानी हो तो नन पे क्लिक कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर हटा सकते हैं। टेबल को कॉपी करना हो तो सेलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, कॉपी पे क्लिक कीजिए, लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं और पेस्ट विकल्प पे क्लिक कर दीजिए। इस टेबल के ऊपर हमने बॉर्डर लगा रखी हुई है। इस टेबल के ऊपर अब हम ग्रिड लाइन लगाएंगे। टेबल टूल के डिज़ाइन टैब के अंदर बॉर्डर्स कमांड पे क्लिक करके हम व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड लाइन शो कर देगा। ग्रिड लाइन और टेबल बॉर्डर में ये डिफ्रेंशिएशन है कि जब आप एक्टिवली काम कर रहे हैं यहाँ पे तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रिड लाइन के द्वारा कि कहाँ पे रो स्टार्ट हो रही है, कहाँ कॉलम स्टार्ट हो रहा है, कौन से सेल के अंदर आप मौजूद हैं, इन सबको देख सकते हैं। पर आप अगर प्रिंट चाहते हैं तो प्रिंट में आपको कभी भी ग्रिड लाइन नहीं शो करेगा। तो ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे आप अपने टेबल में काम तो करना चाहते हैं इजीली, परंतु जो सेल की या रो की, कॉलम की, टेबल की जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, आप उसको प्रिंट में नहीं चाहते हैं तो हम ग्रिड लाइन का यूज़ करते हैं। ग्रिड लाइन के द्वारा
आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका सेल कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, और आसानी से इसमें काम किया जा सकता है। अब लेआउट के बारे में जानते हैं। सेलेक्ट के द्वारा आपका कर्सर जिस सेल में मौजूद है उस सेल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम के द्वारा आप कॉलम, सेलेक्ट रो के द्वारा रो, और सेलेक्ट टेबल के द्वारा पूरी एंटायर टेबल सेलेक्ट की जा सकती है। व्यू ग्रिड लाइन के द्वारा आप ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिलीट के द्वारा सेलेक्टेड सेल को आप डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम में से कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। शिफ्ट लेफ्ट कॉलम पर क्लिक करने पे, ओके करने पे जो लेफ्ट हैंड साइड के सेल को डिलीट कर देगा और राइट हैंड साइड के डेटा सेल्स को शिफ्ट कर देगा। मेरा कर्सर यहाँ पे मौजूद है, मैं डिलीट में गया, डिलीट कॉलम, इसने पूरी कॉलम डिलीट कर दी। डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट रो, ऊपर वाली रो डिलीट हो गई। डिलीट में डिलीट टेबल पे क्लिक किया, एंटायर टेबल डिलीट हो गई। इस रो के अबव एक रो इंसर्ट करनी हो तो इंसर्ट अबव, इस रो के नीचे करनी हो तो इंसर्ट बिलो, इसके लेफ्ट में करनी हो, इसके राइट में करनी हो, इस तरीके से हम रो एंड कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। सेल्स को मर्ज करना हो तो सेलेक्ट कीजिए मर्ज सेल, इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए मर्ज सेल। यहाँ से मुझे टेबल स्प्लिट करनी हो तो स्प्लिट टेबल पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से हम दो टेबल्स को स्प्लिट कर सकते हैं और इनकी बीच की दूरी को डिलीट बटन या बैक स्पेस के द्वारा आप मिटा देंगे तो ये वापस ज्वाइन हो जाएगी। इस सेल के अंदर मुझे और सेल की स्प्लिटिंग करनी हो तो स्प्लिट सेल पे क्लिक कीजिए। आपको इस सेल के अंदर कितने कॉलम्स बनाने हैं, कितनी रोज़ बनानी है, और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। उतने रो एंड कॉलम्स इस सेल के अंदर बन जाएंगे। किसी सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना हो तो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर लेफ्ट, सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट विकल्प में से कोई भी चुना जा सकता है। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी हो, टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल मार्जिन सेट करना हो, सेल मार्जिन पे क्लिक कीजिए। टॉप से आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, लेफ़्ट से आपको कितना मार्जिन छोड़ना है, सेंटीमीटर में आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग कितनी हो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं और ओके बटन पे क्लिक करने पे इतनी स्पेसिंग इसने छोड़ दी और बॉर्डर के बीच में जो ये लाइन आ रही है ये डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है। हटानी हो तो सेल मार्जिन पे जाइए, इसको अनटिक कर दीजिए, ओके ये हट गई। सेल की हाइट बढ़ानी हो डिफ़ाइन कर सकते हैं, विड्थ बढ़ाना हो, घटाना हो, कॉलम की साइज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो या रो साइज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ऑटो फिट के द्वारा आप कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जो सेल्स के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग टेबल की साइज हो जाएगी।
ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करेंगे तो विंडो के अकॉर्डिंग कर देगा, और फिक्स्ड कॉलम विड्थ जो आप यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे उसके थ्रू हो जाएगा। या फिर आप साइज बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो इस तरीके से जो कर्सर आएगा उसके थ्रू भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। आपको टोटल निकालना हो तो सेल पे क्लिक कीजिए, फॉर्मूला पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप इस डेटा को अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट लिखिए, ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहते हैं तो अबव या बिलो लिखिए, राइट से कोई ऐड करना चाहते हैं डेटा को तो राइट लिखिए। तो जैसा आप यहाँ लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये करेगा। तो मुझे 30 और 70 को ऐड कराना है तो मैंने लिखा इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ़्ट ब्रैकेट बंद, मतलब इस सेल के लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होगी उनको ये ऐड कर देगा। ओके बटन पे क्लिक किया, ये ऐड हो गया। इसी तरीके से आप क्लिक कीजिए, फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला में अगर आपने यहाँ पे अबव लिखा हुआ है तो इसको नीचे ऐड करेगा। तो इसकी जगह अगर आप लेफ़्ट से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेफ़्ट लिख दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। डेटा को सॉर्ट करना हो तो सॉर्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आपने कोई हेडिंग डाल रखी हुई है जैसे सीरियल नंबर, नेम, इंटरनल, थ्योरी, टोटल, तो आप हेडर रो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप इसको डेटा के रूप में रखना चाहते हैं तो नो हेडर रो पे क्लिक कीजिए। हेडर पे क्लिक करने पे आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग का नाम आएगा, और नो हेडर पे क्लिक करने पे ये कॉलम 1 कॉलम 2 के नाम से आपको हेडिंग का नाम दिखाएगा। हमको करना है नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग। क्या इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है? इसमें टेक्स्ट है। पैराग्राफ के थ्रू करना है तो सेलेक्ट कीजिए। असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, सॉर्टिंग असेंडिंग। इसकी असेंडिंग के बाद में इन टोटल मार्क्स के थ्रू इसकी सॉर्टिंग हो, अगर एक से ज़्यादा हो तो टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से देन बाय आप यूज़ करके एक सॉर्टिंग के अंदर दूसरी सॉर्टिंग, दूसरी में तीसरी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा डेटा को। वापस 1 से करना है तो सॉर्ट पे क्लिक कीजिए, हेडर रो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सीरियल नंबर को लीजिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपने बहुत सारा डेटा का एक टेबल बना रखा है और आप अगले पन्ने पर आपका डेटा जा रहा है और उस पर कोई हेडिंग नहीं दिखा रहा है, तो आप उस हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए और रिपीट हेडर रो पे क्लिक करने पे जो हेडिंग आपने ऊपर टेबल में दे रखी हुई है वो अगले पेज पे आ जाएगी। और हटाना हो तो रिपीट हेडर रो पे क्लिक कीजिए, इस तरीके से हट जाएगी। डेटा को वापस सामान्य टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेपरेशन के लिए आप क्या चाहते हैं, पैराग्राफ मार्क्स, टैब, कॉमास या अदर कोई सिंबल। एग्जाम्पल के लिए हमने इसके अंदर सिंबल का यूज़ किया और ओके बटन पे क्लिक किया तो इस तरीके से टेबल के डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। टेबल और टेबल टूल समाप्त होता है।